हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान भाग 9 पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये जो प्रश्न है, ये जो कार्बन होते हैं, इनके कार्बन का टॉपिक है। जो कार्बन होते हैं उन्हीं से कुछ संबंधित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैले। यदि दोस्तों ये आप नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए बनाता हूँ वीडियो, तो प्लीज़ इसे करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पेंसिल के अंदर उपस्थित ग्रेफाइट जो कार्बन का कौन सा रूप है? अपर रूप है। जो पेंसिल के अंदर उपस्थित होता है काला, वो ग्रेफाइट होता है, तो वह कार्बन का कौन सा रूप है? अपर रूप है। दूसरा प्रश्न, क्या भोज्य पदार्थों में भी कार्बन होते हैं? इसका सही आंसर होगा हाँ। तो भोज्य पदार्थों में भी कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन होते हैं, तो इसका आंसर सही होगा हाँ। भोज्य पदार्थों में भी कार्बन होते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, कार्बन के अणु किस किस चीज में उपस्थित होते हैं? तो जो कार्बन होते हैं, कार्बन के अणु किस किस चीज में उपस्थित होते हैं, किस किस वस्तुओं में उपस्थित होते हैं, किस किस चीजों में उपस्थित होते हैं, मतलब होते हैं। तो यह कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, वसा, प्रोटीन इत्यादि में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर गलत हो गया है, तो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये तीनों इत्यादि में मतलब उपस्थित होते हैं। मैंने 3 भी चीज बताई है। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है कि संयुक्त अवस्था में क्या यौगिकों में भी कार्बन पाए जाते हैं? मतलब संयुक्त अवस्था में क्या यौगिकों में भी कार्बन पाए जाते हैं? जी हाँ, संयुक्त अवस्थाओं में भी यौगिकों में कार्बन पाए जाते हैं। तो यदि आप इसका आंसर प्लीज याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्षा 8 के कार्बन पाठ चैप्टर में है। तो 5वां प्रश्न अब चलिए देखते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन कार्बन उपस्थित होते हैं वे कौन से कार्बन कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इसे याद हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न, कार्बन किन 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 अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो कार्बन मुक्त अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं? ये भी मुक्त अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं। कार्बन, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट यदि आपसे पूछते हैं कोई, कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा किन अवस्था में पाए जाते हैं, तो आप कह देना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न, कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा मुक्त अवस्थाओं में पाया जाता है। ये सभी पदार्थ कार्बन का कौन सा रूप कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु इन सभी पदार्थों का कार्बन का कौन सा रूप है, तो आप कह देना अपर रूप है। 9वां प्रश्न, व्यवस्था के आधार पर कार्बन के अपर रूप के कितने भाग होते हैं? तो व्यवस्था के आधार पर कार्बन के 2 अपर रूप भाग होते हैं। तो
पहला है क्रिस्टलीय भाग और दूसरा अक्रिस्टलीय भाग। 10वां प्रश्न, क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो जो ये होते हैं इनके रूप में परमाणु एक निश्चित क्रम में, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर माँ भी रहना चाहिए, तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो क्रिस्टलीय रूप क्या है आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? तो जो इनके रूप में परमाणु होता है वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। 11वां प्रश्न, सुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय कौन सा रूप होता है? तो ये जो सुगर चारकोल कार्बन है ये किस कार्बन का प्ररूप है? अक्रिस्टलीय का रूप है। आप इसे प्रश्न में भी एक उत्तर आपको मिल रहा है। यदि आपसे कोई पूछेगा सुगर चारकोल किस कार्बन का किस रूप में अक्रिस्टलीय है तो आप कह देना तो सुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। तो यह इसका कौन सा रूप है? अपर रूप है। 12वां प्रश्न, तो अब 12वां प्रश्न आता है, ग्रेफाइट किस में कार्बन परमाणु की षटकोणीय रिंगों से बनी पड़ते हैं? क्रिस्टल। यदि आपसे कोई पूछेगा ग्रेफाइट किस में कार्बन परमाणु की षटकोणीय रिंगों से बनी होती है तो आप कह देना ग्रेफाइट क्रिस्टल कार्बन में परमाणु की षटकोणीय रिंगों से बनी पड़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। आप तब तक के लिए धन्यवाद।